एनसीईआरटी है उसको समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम आपको अध्याय 1 कराएंगे। जो अध्याय 1 है उसका नाम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अध्याय 1 क्या है? संबंध एवं फलन। तो संबंध और फलन के बारे में जो है आपको अध्याय 1 में पढ़ाएंगे हम आपको। फिर इसके कुछ सवाल भी आज हम कराएंगे। तो देखिए, संबंध के बारे में पहले हम समझ लेते हैं संबंध होता क्या है। संबंध होता क्या है एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। तो संबंध को रिलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये वर्ड जरूर आप याद रखें, रिलेशन, क्योंकि ज़्यादातर हम आपको रिलेशन यदि शब्द इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाना कि वो संबंध शब्द है। अब देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि कोई एक समुच्चय ए बी है, यदि कोई एक समुच्चय ए जो है वो ए बी है, दो अवयव हैं उसमें, और यदि आपको ए का ए से कार्तीय गुणा करना था तो आप कैसे करते थे? ए बी का हमें ए बी के साथ यदि कार्तीय गुणा करना होता था तो देखिए, पहले हम ए का इन सबसे करते थे। तो ए का ए के साथ होगा तो ए आएगा, ए का फिर बी के साथ होगा तो ए बी आएगा, फिर बी का हम ए के साथ करते हैं तो बी ए आएगा, फिर बी का हम बी के साथ करते हैं तो बी और बी आएगा। तो इस प्रकार से क्रॉस गुणनफल होता था जिन्हें हम कार्तीय गुणा कहते थे। अब देखिए, क्रॉस गुणनफल में 1 2 3 4 अवयव आ रहे हैं और हर एक अवयव ऐसा है जिनमें 2 अंक हैं। यहाँ पे 2 चीजें हैं, तो इस वजह से 2 चीजें होने के कारण इसे क्रमित युग्म कहा जाता है। जो अवयव हैं वो क्रमित युग्म के रूप में है, मतलब 2 युग्म के रूप में चल रहे हैं, तो इन्हें क्रमित युग्म कहा जाता है। अब देखिए, जो ए क्रॉस ए आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 अवयव हैं, 4 अवयव हैं। तो ए क्रॉस ए के जो उपसमुच्चय बनेंगे, जो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, उसी को आगे हम बता रहे हैं। ए क्रॉस ए में यदि 4 अवयव हैं तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 2 पे 4 की घात। यदि 5 अवयव होते तो 2 पे 5 की घात, 6 अवयव होते तो 2 पे 6 की घात, मतलब यहाँ इसके 16 उपसमुच्चय बनेंगे। और जितने भी इसके उपसमुच्चय बनेंगे, प्रत्येक उपसमुच्चय को हम, ध्यान देना, ए क्रॉस ए के प्रत्येक उपसमुच्चय को हम क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। तो संबंध की परिभाषा आपको समझ आ गई होगी कि ए क्रॉस ए का प्रत्येक उपसमुच्चय क्या कहलाता है? संबंध आर कहलाता है। अब देखिए, संबंध को हम एग्जाम्पल में समझे। संबंध जो होता है हमेशा 2 राशियों के बीच होता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे 2 अवयव है, यहाँ भी 2 अवयव है, तो जितने भी उपसमुच्चय बने होंगे वो 2 अवयव वाले तो होंगे। देखिए, जैसे हमने कहा यहाँ पे 2 4, अब देखिए इसका संबंध बनाना है 2 4 का, या फिर हमने कहा यहाँ पे 3 6, इसका संबंध बनाना है। दोनों अवयवों का यदि कोई एक संबंध बनाना है तो कैसे बनेगा? तो देखिए, लिखेंगे हम संबंध आर जो है वो 2 अवयवों के रूप में है, मतलब एक्स वाई के रूप में क्रमित युग्म है। जे एक्स हो गया, जे वाई हो गया, जे एक्स हो गया, जे वाई हो गया, ठीक है। और वो भी सच दैट का जे चिन्ह होता है अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में कहते हैं इस प्रकार की एक्स वाई युग्म के रूप में है। और वो भी इस प्रकार से है कि अब देखिए यहाँ पे यदि हम देखें तो y का जो मान है वो x के मान का दुगना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो y का मान है 4 वो 2 का दुगना है, 6 3 का दुगना है। तो हम कह सकते हैं कि जो y का मान है वो x के मान के दुगने के बराबर है। इस प्रकार से संबंध जो है परिभाषित किया गया है। तो देखिए, संबंध को इस प्रकार से आप बता सकते हैं। हो सकता है और अलग टाइप से भी संबंध बता सकते हो। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1 लिखा, 2 4 लिखा, 3 9 लिखा। तो देखिए, इन सब को यदि हम संबंध के रूप में बताते हैं तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक संबंध आर है और वो भी एक्स वाई के रूप में है। एक्स वाई क्यों कहेंगे? क्योंकि 2 अवयव हैं, यहाँ भी 2 अवयव हैं। अब हम कहेंगे कि जो दूसरी संख्या y है वो पहली संख्या के वर्ग के बराबर है। देख रहे हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो यहाँ पे जो है दूसरी संख्या जो y है वो पहली संख्या के वर्ग के बराबर है। तो इसके द्वारा संबंध परिभाषित होगा इन अवयवों के लिए। तो देखिए, हमें जो है संबंध जो है इसी प्रकार के संबंध पढ़ने हैं, लेकिन संबंध के जो है हमें इस प्रश्नावली में कुछ प्रकार पढ़ने हैं।
और वो कौन कौन से प्रकार पढ़ने हैं यदि हम उनके बारे में बात करें तो पहला आपको पढ़ना है स्वतुल्य संबंध, और फिर दूसरा आपको पढ़ना है सम्मित संबंध, और तीसरा आपको पढ़ना है संक्रामक संबंध। तो आपको 3 संबंध पढ़ने हैं। संबंध के 3 प्रकार बताए गए हैं। इन तीनों प्रकारों के बारे में पहले हम जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे हम सवालों में देखेंगे कि किस प्रकार से स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें स्वतुल्य संबंध कब होता है, देखिए जे रहा एक संबंध आपका, जे रहा एक संबंध और जे इनके अवयव थे। तो देखिए स्वतुल्य कब होगा, जैसे कोई एक आपका समुच्चय दिया गया है, ए समुच्चय समझ लीजिए 1 2 3, और इस पे कोई एक संबंध दिया गया है। जैसे संबंध दिया है, हमने दिया है एक्स वाई के रूप में, और जहां पे एक्स और वाई कैसे हैं, बिल्कुल बराबर हैं, ऐसा हमने दिया। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए एक्स का मान आप 1 लेंगे तो वाई का मान 1 आएगा, और यदि एक्स का मान आप 2 लेंगे तो वाई का मान भी 2 आएगा। यदि आप एक्स का मान 3 लेंगे तो वाई का मान 3 आएगा। मतलब आपके पास 3 अवयव थे और आपने तीनों अवयव यहाँ पे रखे तो आपको जे आंसर मिला। और इस आंसर में आप देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3, मतलब जो आपका समुच्चय था उसकी सभी डबलिंग्स जो है उस संबंध में आ गई। डबलिंग्स जानते हैं आप, डबल अंक, 1 से अंक, ठीक है ना। तो यदि सभी डबलिंग्स, ध्यान देना, यदि सभी डबलिंग्स जो है संबंध आर के अंतर्गत आ जाती हैं। अब देखिए ये चिन्ह जो है अंग्रेजी में बिलोंग्स टू होता है, लेकिन हिंदी में अवयव है। यदि समान टाइप की जितनी भी डबलिंग हैं वो सब की सब आर के अंदर मौजूद होती हैं तो उसे हम स्वतुल्य कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3, मतलब जो आपका समुच्चय था उस समुच्चय के सभी अवयवों की डबलिंग्स होनी चाहिए आर के अंदर, तभी हम कहेंगे वो स्वतुल्य है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 4 अवयव और होता, लेकिन 4 की डबलिंग तो यहाँ है ही नहीं है ना। 4 की डबलिंग, ये बात अलग है कि 4 आप रखेंगे तो 4 बराबर 4 मिल जाएगा, लेकिन मान के चलिए 4 4 इसमें नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे अवयव हैं उन सब की यदि डबलिंग्स जो है आर में होती है तो कहलाता है वो स्वतुल्य। अब आगे हम पढ़ेंगे सम्मित के बारे में। तो सम्मित कब होता है, यदि कोई अवयव, ध्यान देना यहाँ पे सम्मित थोड़ी अलग होता है लेकिन है सरल। यदि कोई अवयव, यदि आप देखें आर से, ध्यान देना, आर से कोई अवयव ने लिया, जैसे मान के चलिए आर बराबर आपका कोई संबंध चल रहा होगा जिसमें आपका 1 1 चल रहा है, 1 2 चल रहा है, 1 3 चल रहा है, फिर 2 1 चल रहा है, 2 3 चल रहा है, और फिर यहाँ पे 2 1 हो गया, 2 2 भी आप लिख सकते हैं, 2 2 हमने नहीं लिखा था, फिर 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, 3 3 हो गया। तो समझ लीजिए इस प्रकार से यदि कोई आपका संबंध था। तो अब देखिए हम सम्मित के बारे में बता रहे थे। यदि हमने एक अवयव ए बी लिया है और वो ए बी अवयव आर से लिया है, अब ए बी अवयव जे भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, इनमें से कोई भी अवयव आपका ए बी हो सकता है, ठीक है। यदि ए बी आर में लिया है तो आप चेक करेंगे क्या उसको पलटने पर जो बी ए बन रहा है वो भी आर में है या नहीं है। जैसे हमने समझना, जैसे हमने 2 3 को चुना और वो 2 3 था आर में, अब हमने इसे पलट के चेक किया कि 3 2 आर में आता है कि नहीं आता है, तो 3 2 बिल्कुल आर में आ रहा है। अब जैसे हमने 1 3 चुना होता, 1 3 आर में है, तो 1 3 का जो अपोजिट है 3 1 वो भी आर में है क्या, जे भी बिल्कुल आ रहा है। तो आपको ये चेक करना होता है सम्मित में कि हर एक अवयव का विलोम यदि करें, मतलब हर एक अवयव का अपोजिट यदि आप करते हैं तो वो भी आर के अंतर्गत आना चाहिए। इसे ही हम क्या कहते हैं, सम्मित कहते हैं। तो सम्मित आपको समझ आ गया कि आर में जितने भी अवयव दिखाई दे रहे हैं उन सब के अपोजिट भी यदि दिखाई देते हैं तो वो सम्मित कहलाता है। और स्वतुल्य क्या था कि जो समुच्चय है उसकी सभी डबलिंग्स आर में यदि दिखाई दे रही हैं तो उसे स्वतुल्य कहते हैं। अब संक्रामक की बात कर लें। संक्रामक कब होता है, ध्यान देना, यदि आपने
दो कृमित युग्म, ध्यान देना, ए बी और बी सी दो कृमित युग्म यदि आर से लिए हैं, ध्यान देना इस बात को कि यदि हम इस आर से दो कृमित युग्म सिलेक्ट करें जो ए बी और बी सी प्रकार के हों। अब ए बी और बी सी प्रकार का मतलब क्या है कि जिनके जे अवयव समान हो। देखिए इसका दूसरा अवयव समान हो, इसका पहला अवयव समान हो। जैसे हमने 1 2 और 2 3 सेलेक्ट किया तो इनके 2 और 2 तो समान है बिल्कुल। तो ए बी और बी सी यदि दो अवयव आर से लिए गए हैं तो आपको चेक करना है उनका रिजल्ट, मतलब यहाँ बी समान है तो बचा रिजल्ट में ए और सी बचा, तो उनका रिजल्ट जो ए सी होगा वो भी आर में होगा कि नहीं होगा। तो जैसे हमने देखा 1 2 और 2 3 आर में लिए हैं तो इनका रिजल्ट जो बनता है वो 1 3 बनता है। अब हम चेक करेंगे कि 1 3 आर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 1 2 आर में आ रहा था, 2 3 भी आर में आ रहा था, दो अवयव ऐसे थे जो आर में आ रहे थे। अब उनका रिजल्ट हमने 1 3 देखा, वो भी तो आर में आ रहा है ना। यदि ऐसा हो जाता है तो उसे हम संक्रामक कहते हैं। तो संक्रामक के लिए कौन सी शर्त है कि यदि ए बी और बी सी दो अवयव ऐसे हैं जिनके बी समान हो, यदि जे आर में आते हैं तो इनका रिजल्ट जो ए सी होगा वो भी आर में आएगा, इसे हम संक्रामक कहते हैं। देखिए हमने अभी नियम समझे हैं, अब आगे जो है हम आपको सवाल बता रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको सवाल बताएंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिए यदि हम बात करें प्रश्नावली 1.1 को आज हम देखेंगे, उसके कुछ सवाल जो प्रश्न 1 के कुछ सवालों को हम करेंगे। तो प्रश्न 1 में कहा गया है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सौतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं है। तो देखिए हमें जो है चेक करके बताना है सौतुल्य है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। तो देखिए पहले से एक आपको समुच्चय दिया गया है और संबंध आर जो है इस प्रकार से परिभाषित है कि 3x माइनस वाई का मान 0 है। तो देखिए इस सवाल को कैसे हमें करना होगा व्यवस्थित तरीके से हम समझेंगे। पहले हमने लिखा हल, देखिए एक समुच्चय दिया गया है और उसमें एक संबंध आर इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए हमने क्या लिखा, एक समुच्चय दिया गया है हमें 1 से 14 तक की उसमें संख्याएं हैं, उसमें बात हो रही है। देखिए एक संबंध आ रहा है एक्स वाई के रूप में जहां पे 3x माइनस वाई का मान 0 के बराबर होता है। तो हमें जो है इसमें चेक करके बताना है कि सौतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं है। तो देखिए यदि आपके पास एक समुच्चय है, चूंकि समुच्चय ज्यादा बड़ा नहीं है तो इस वजह से हम इसका रोस्टर फॉर्म निकाल सकते हैं कि इस आर में कौन कौन से अवयव होंगे। अब देखिए रोस्टर फॉर्म कैसे निकाला जाता है, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो हमें रोस्टर फॉर्म निकालना होगा, मतलब हमें पता करना होगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अवयव आएंगे इस संबंध के अंतर्गत। तो देखिए कैसे हमें पता चलेगा। सबसे पहली चीज आप देखिए हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 0 है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस वाई बराबर माइनस 3x, माइनस माइनस यदि आप काट देते हैं तो y बराबर 3x। जो y बराबर 3x लिखा, अब देखिए यहाँ x के मान हम रखेंगे और x के मान कहाँ से रखेंगे, जो समुच्चय दिया गया है उस समुच्चय से। तो x का मान यदि हम देखें तो x का मान 1 से लगा के 14 तक कुछ भी रखा जा सकता है। और y जो होगा, y भी आपको देखना है कि y जो है वो भी इसी समुच्चय के अंतर्गत होना चाहिए, मतलब y का मान भी 1 से 14 तक ही होना चाहिए, 14 से आगे आप नहीं ले सकते हैं। तो देखिए हमने रखा पहले 1, जब हम 1 रखेंगे, देखिए 3x माइनस वाई बराबर 0 है, इसे सरल रूप में देखें तो y बराबर 3x है। यदि x का मान 1 रखते हैं तो y बराबर 3 और 1, 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 1 रखा तो आंसर आया 3, तो एक अवयव मिला आपको 1 3। उसी प्रकार से 2 रखेंगे आप, देखिए 3 और 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। यदि हम देखें 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और देखिए यदि हम 4 रखेंगे तो यहाँ 4 3 12 हो जाएगा। और फिर देखिए यदि हम यहाँ पे 5 रखते हैं, ध्यान देना 4 रखा है तो 12 है, 5 रखते हैं तो देखिए 5 रखेंगे तो y बराबर 3 और 5 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा 15।
देखिए 5 तो x का मान आप ले सकते थे, क्योंकि 14 तक आपको लेना है तो x का मान 5 बिल्कुल लिया जा सकता था, लेकिन 15 जो आंसर आ रहा है वो आंसर y में नहीं मौजूद है, क्योंकि y का मान भी 1 से 14 तक आपको लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि एक आपको समुच्चय जो बताया गया है उसी के अंतर्गत x और y के मान होने चाहिए। तो इसमें हम 5, 15 नहीं ले सकते। अब यदि आप 6 रखेंगे तो और ज्यादा आएगा, 6 3 18 आएगा, तो 6 और 18 भी नहीं ले सकते। मतलब केवल हम इतने ही अवयव ले पाएंगे और आगे बाकी के अवयवों को हम नहीं ले सकते हैं। तो फिर हमारे संबंध आर में हमें पता चल गए कौन कौन से अवयव हैं। 1 3, 2 6, 3 9, 4 12 हैं। अब हम इनमें चेक करेंगे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो देखिए सबसे पहले हम इनमें स्वतुल्य को चेक करते हैं, स्वतुल्य है या नहीं है। तो देखिए स्वतुल्य को हम कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान देना, स्वतुल्य हमने बताया था जो आपका समुच्चय था 1 से 14 तक थे, तो सभी अवयव की डबलिंग्स जो है इस आर के अंतर्गत होनी चाहिए थी। देखिए 1 की डबलिंग भी इसके अंतर्गत होनी चाहिए, 2 की भी होनी चाहिए, 3 की, 4 की, 5 की, मतलब जितने ए समुच्चय में अवयव दिख रहे हैं उनकी सभी की डबलिंग्स होनी चाहिए आर में, तभी आप उसे स्वतुल्य कहेंगे। तो यहाँ पे तो ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है तो आप बताएंगे क्यों नहीं है स्वतुल्य। क्योंकि यहाँ पे 1 1 की डबलिंग नहीं आ रही, 2 2 की नहीं आ रही, 3 3 की नहीं आ रही। तो कोई भी आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ जो है आर में, देखे ना, यहाँ पे हमने लिखा कि एक एक अवयव जो है वो आर के अंतर्गत नहीं आ रहा है, एक एक अवयव बिलोंग नहीं करता है आर में। अतः, ठीक है, अतः जो आर संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है। बात समझ आ गई ना, स्वतुल्य क्यों नहीं है? क्योंकि सभी डबलिंग्स जो है आर के अंतर्गत होनी चाहिए, एक भी डबलिंग ना बचे। तो यहाँ पे हमने 1 1 का एग्जाम्पल दिया, आप 2 2 का एग्जाम्पल दे सकते हैं, 3 3 का दे सकते हैं, स्वतुल्य किया। चलिए अब सम्मित पे आ जाते हैं। तो सम्मित में हम क्या करते थे, जितने आर के अंतर्गत अवयव दिखते हैं उन सब के अपोजिट भी दिखने चाहिए। तो देखिए 1 3 हमने देखा तो 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं दिख रहा इसमें, 2 6 का उल्टा 6 2 नहीं दिख रहा, 3 9 का उल्टा 9 3 नहीं दिख रहा, 4 12 का उल्टा 12 4 ये भी तो नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हम बताएंगे यही बात कि यहाँ पे 1 3 अवयव जो है वो तो आर के अंतर्गत आता है, लेकिन यदि इसे पलट के देखा जाए तो 3 1 जो है वो आर के अंतर्गत नहीं आता है। अतः हम कहेंगे कि अतः जो संबंध आर है वो सम्मित नहीं है। बात समझ आ गई ना, सम्मित क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक अवयव का अपोजिट, 1 3 की बात नहीं, हम 2 6 की बात भी यहाँ पे कर सकते थे, 3 9 की बात कर सकते थे, 4 12, तो किसी भी अवयव का आप एग्जाम्पल दे सकते थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे अब हम संक्रामक की बात कर लेते हैं। संक्रामक, तो संक्रामक है या नहीं है? तो पहले तो जो हमने संक्रामक के बारे में बताया वो क्या बताया था कि ए बी और बी सी यदि 2 अवयव आर में होते हैं तो पहले तो आप ऐसे 2 अवयव ढूंढें जिनके बी समान हो, फिर उनके रिजल्ट को चेक करें कि वो आर के अंतर्गत आता है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, इसका दूसरा अवयव और इसका पहला अवयव बिल्कुल समान मिल रहा है, तो जे हो जाएगा ए बी, जे हो जाएगा बी सी। देखिए कोई भी अवयव आपको मिल सकते थे, यहाँ चूंकि इस सवाल में केवल आपको जे 2 अवयव ही मिल रहे हैं जिनमें भी समान है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ 1 3 आर के अंतर्गत आता है तथा 1 3 आर के अंतर्गत आ रहा है और 3 9 भी जो है आर के अंतर्गत आ रहा है। ये बात हमने लिखी कि ये दोनों अवयव आर के अंतर्गत आ रहे हैं, 1 3 और 3 9। लेकिन आप देखिए तो यहाँ पे इनके बी बिल्कुल समान थे कि नहीं थे, इसीलिए दोनों जो है आर के अंतर्गत आ भी रहे थे। अब इनका रिजल्ट जो बनेगा वो ए सी मतलब 1 9 बनेगा, लेकिन हमने लिखा कि लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो 1 9 जो बन रहा है वो आर के अंतर्गत नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो अतः आर जो है संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमने चेक कर लिया कि स्वतुल्य है नहीं है, संक्रामक को चेक किया, सम्मित को चेक किया। तो हम फिर लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे
क्या लिखेंगे? अतः आर ना तो सौतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। और बाकी के जो भी क्वेश्चन है प्रश्न 1 के, वो हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।